अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग वंडरफुली फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 40। और जो मुझे ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ ये बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर होने कि नहीं। अच्छा, क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ, प्लीज़ जल्दी से लगा लें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? एक मिनट में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आप सब प्लीज़ अटेंडेंस लगा लें क्विकली। मैं उससे एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सिर्फ मैंने ईमेल करनी है। आप सब तक तो प्लीज़ अटेंडेंस लिंक लगा लें। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। कैसे हैं आप सब खैरियत से होंगे? चलें स्टार्ट करते हैं सेशन का। सबने अटेंडेंस लगा ली होगी आई होप। सो आई विल जस्ट स्टार्ट। तो फ़ोटोशॉप मैं ऑन कर लेता हूँ।
अच्छा, आप सबके पास फोटोशॉप तो है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास फोटोशॉप ना हो? तो फोटोशॉप पे चलते हैं हम। कल हमने देखा था कि उसको मैंने ट्यूटोरियल्स भी शेयर कर दिए हैं, अगर नहीं देखे तो आप बाद में देख लेना कि फाइल क्रिएट किस तरह करते हैं, इमेजेस को इंपोर्ट किस तरह करते हैं, लेयर्स को जो है हम किस तरह मैनेज करते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने देखा था कल। उसके अलावा हम लोगों ने शेप टूल को देखा था। ठीक है, शेप टूल को देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने कि शेप टूल किस तरह डिफरेंटली काम करती है, और क्या कहते हैं, किस तरह लेयरिंग सिस्टम जो इलिस्ट्रेटर का है और फोटोशॉप को है, वो किस तरह मुख्तलिफ है। तो अब हम ये करते हैं, आज हमने बेसिकली देखना है कि सिलेक्शंस किस तरह काम करती हैं और सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं फोटोशॉप में। तो सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो सिलेक्शन टूल्स या सिलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है फ़ोटोशॉप में। तो लेकिन इस केस में मैं करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी इमेज को लेकर आता हूँ, और इमेज पे हम सिलेक्शन का जो है टास्क परफ़ॉर्म करते हैं कि उसपे किस तरह वो टास्क परफ़ॉर्म होता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। इमेज इंपोर्ट करने के तरीके मैंने कल बताए थे, 4 तरीके थे। 2 ड्रैग से थे, और 2 यहाँ फाइल से थे। ठीक है, फाइल ओपन या फाइल प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, तो 2 तरीके थे। मैं जो है किसी एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप मेरा फेवरेट है, तो मैं उस तरीके से उसको ओपन कर लेता हूँ। आई जस्ट आई जस्ट ओपन एनीथिंग। ठीक है, ये इमेज ये है। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पर टॉप पर जब आप लेकर आएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन होगी, और जब न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर बीच में जब आप छोड़ेंगे तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये कल मैंने चीजें बताई थी, आई होप आप लोग को क्लियर होंगी। अ, अच्छा, तो जब भी आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं या न्यू इमेज लेकर आते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हमेशा लॉक्ड होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अम, अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों ने इस पे ना काम करना है, यानी इस पे हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं, बिकॉज़ हम लोग ने इस पे टास्क परफॉर्म करना है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मेरी एक अच्छी प्रैक्टिस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं ना इस जो मेन लेयर है, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और उस पे काम करता हूँ, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो मैं दोबारा से मुझे इमेज वापस इम्पोर्ट ना करनी पड़े और फिर से दोबारा से रीस्टार्ट ना करना पड़े। मैं यहीं से दोबारा से कॉपी बनाकर मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लूँ, और यहाँ पर अगर डबल क्लिक करें इसको, डबल क्लिक ना भी करें आप, इसकी अगर मैं एक कॉपी बना लूँ, कॉपी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप क्लिक करके ड्रैग करें और ड्रैग करके जो न्यू लेयर है इस पे आकर ड्रॉप कर दें। यानी ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ये क्लिक किया, ड्रैग किया, ये न्यू लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको जब हैंड इसके ऊपर आ गया तो यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड कॉपी के नाम से देखें आपकी लेयर बन चुकी है। एक तो ये सिंपल एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे, दैट इज फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ लेयर। जे फॉर जैम, जे फॉर जेरी। ठीक है, जो भी आप इस तरह भी समझना चाहें। तो ये शॉर्टकट बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। फोटोशॉप के शॉर्टकट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं जब फॉर एग्जांपल जिस तरह से इलिस्ट्रेटर के हमने कीज शेयर की थी, उसी तरह फोटोशॉप के भी कर दूंगा। लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग जो है वो साथ-साथ ही शॉर्टकट्स को याद रखें लेक्चर वाइज़, ताकि आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी डेली लाइफ में से यूज़ कर सकें। सो एक और शॉर्टकट है जिसको हम कहेंगे कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे अगर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे दबाऊँगा तब भी एक कॉपी बन जाएगी। सिर्फ़ फ़र्क ये होगा कि उसका नाम लेयर 1 बनेगा
और यहाँ से जब करूंगा तो उसका नाम बैकग्राउंड कॉपी बनेगा, इसका नाम आप बैकग्राउंड कॉपी बैकग्राउंड रख ले, जो भी आप चेंज कर सकते हैं बाद में, कोई ऐसा मसला नहीं है। 2 लेयर्स हो गई। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ने क्या करना है, बैकग्राउंड लेयर को बिल्कुल ऐसे रखना है कि आपका जिस तरह इस पे कोई काम नहीं होना, और इसको आप हाइड करना। इसको हाइड नहीं करेंगे तो फिर मसला है। फिर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या मसला है। इसको हाइड जरूर करना है, ठीक है, और इस वाली लेयर पे हम काम करेंगे, इस पे नहीं। ये मैंने इसलिए बेसिकली इसकी कॉपी बना ली है, ताकि फॉर एग्जांपल ये देखिए कॉपी नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल इमेज थी, मैंने यहाँ पर कुछ टास्क परफॉर्म कर दी है, अब मैंने दोबारा से जो है ना इमेज इंपोर्ट करनी है। अब मुझे दोबारा से इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पीछे आता है, इस पे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। इससे मैं दोबारा एक कॉपी जनरेट कर लूंगा और उस पे काम करना शुरू कर दूंगा। समझे? तो मतलब ये कि एक हमारे पास डेटाबेस आ चुका है इमेज का, और हम उसी से दोबारा से कॉपी बना लेते हैं, रादर के हम बार बार इमेज को इंपोर्ट करें। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं कॉपी क्यों बना रहा हूँ। अटेंडेंस लिंक शो नहीं हो रहा, नहीं अटेंडेंस लिंक वही है जो है, ये मेरे पास शो हो रहा। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो चलते हैं आगे को। अच्छा, ये कॉपी आप लोगों ने बना ली, अब इस पे हम लोगों ने काम करना है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्या होती है और सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टूल है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। कल हम लोग ने मूव टूल देखा था। मूव टूल बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करता है, सिलेक्ट करता है, उसकी कलर वगैरह चेंज करने में हेल्प करता है, और यस ये मतलब किसी भी चीज को सिलेक्ट करके मूव करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन देखा था। ये बेसिकली इससे इस तरह मुख्तलिफ है कि ये पाथ्स को सिलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं और उनके एंकर्स वगैरह को मैनेज करते हैं। ये इमेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को मतलब ओवरऑल मूव करने में हेल्प करता है, एंकर्स को मूव नहीं करता ये। सो या यहाँ पर हम लोग के पास सबसे पहला टूल है जिसको हम यहाँ अगर आप राइट क्लिक करेंगे इसको, तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें रेक्टेंगल मार्की है, एलिप्टिकल है, ये तो हम पढ़ेंगे, इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो रेक्टेंगल मार्की क्या है, आपको फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर बनाएंगे आप, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। एक आपने स्क्वायर बनाया जिस तरह शेप बनती है, फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इसको जूम इन करूं तो सबसे पहले आप लोग बेशक अपने पास लिख लें या अपने जहन में बिठा लें, जहां पर ये आपको, इनको हम कहते हैं मार्चिंग एंड्स। जो आपको हिलती हुई लाइन नहीं नजर आती, ये इसको हम कहते हैं मार्चिंग एंड्स। तो एक सेलेक्टेड एरिया की निशानी क्या होती है कि हम कहेंगे कि यार ये एरिया सिलेक्टेड है, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है मार्चिंग एंड्स है। दैट मीन्स कि इस इमेज में हमने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया है एज अ स्क्वायर, यानी एज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इस एरिया में हम लोगों ने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया एज अ स्क्वायर, यानी एज अ रेक्टेंगल। और क्योंकि हम लोग के पास रेक्टेंगल मार्की टूल था, तो अब जो भी एरिया में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एक टाइम पे एक भी हो सकता है, एक टाइम पे एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैं भी बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया। अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ इस हिस्से को, दो तीन काम हो सकते हैं। डिलीट हो सकता है, इसके अंदर कलर फिल हो सकता है, मल्टीपल चीज हो सकती है। आपने कोई भी चीज, इमेज का हिस्सा कोई भी सिलेक्ट किया, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसी के अंदर रहते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो एक आपकी सेपरेट टेरिटरी बन गई है। सिलेक्टेड जो एरिया है उसी के अंदर आप काम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले काम है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने का ऑप्शन है बैक स्पेस। ये डिलीट हो गया, डिलीट की निशानी क्या है, पीछे आपको चेकर्ड बॉक्स नजर आ जाएंगे, यानी ट्रांसपेरेंट। चेकर्ड बॉक्स की मैंने निशानी आपको बताई थी, दैट मींस ट्रांसपेरेंट, पीछे कुछ भी नहीं है। या डिलीट का ऑप्शन है,
या बैकस्पेस का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शंस काम करते हैं सेम डिलीट करने में। ये आपका पिक्सल डिलीट हो रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज ऑन होगी पीछे से और फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट हो गया, इधर क्यों नहीं डिलीट हो गया, कोई बता सकता है कमेंट्स में? इधर डिलीट हो गया, इधर डिलीट नहीं हुआ, वाई? गौर से देखें सर, लेयरिंग सिस्टम को गौर से देखें, फिर यहाँ पे गौर से देखेंगे आई हैव डिलीटेड फ्रॉम लेयर वन बट बैकग्राउंड में कुछ डिलीट नहीं हुआ। सो व्हाट इज योर आंसर? बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, आपने सही जवाब दिया है। मोहम्मद आसिफ का आंसर देख लें, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर ऑन है। देखें, ये वाली लेयर सेलेक्टेड है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट ये इमेज मौजूद है जिसके अंदर ये रेड कलर इन्वॉल्व है। तो ये क्यों हमें शो करेगा, मतलब ये डिलीट हो, इसको अगर मैं हाइड करूंगा तो देखिएगा डिलीट हो गई, इसको जब मैं ऑन कर रहा हूं तो देखिएगा रेड हो गई, बिकॉज इसका रेड जो है इसको कवर कर रहा है, इस वाली बैकग्राउंड इमेज का। ठीक है, तो ये दैट इज वाई इसलिए डिलीट नहीं हुआ। अच्छा, अब आप कंट्रोल जी से आप पीछे आ सकते हैं। ठीक है, और एक तो आप डिलीट वाला काम कर सकते हैं किसी भी चीज को सेलेक्ट करके। दूसरा ये कि आप कलर चेंज कर सकते हैं उसका। अब यहाँ पर जो भी कलर आप लोगों के पास मौजूद है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि आप किन शॉर्टकट्स के थ्रू किसी भी सिलेक्टेड एरिया के अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कलर ऐड करता हूँ, कोई अच्छा कलर ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मस्टर्ड येलो। ठीक है, ओके कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्टेड एरिया है। अब मेरे पास कुछ शॉर्टकट है, दो शॉर्टकट है। मैं चाहे ये वाला कलर ऐड कर सकता हूँ जिसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, या ये वाला कलर ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। सो लेट्स सी के हाउ वी वुड ऐड दीज टू कलर्स इन दिस सेलेक्टेड एरिया। जब आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ से कलर चुनना है, यानी दोनों में आप अपनी मर्जी से, या एक में सिर्फ चुन लें, इसमें चुन लें, क्योंकि मैं आपको दोनों की शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपने ये वाला कलर ऐड करना है किसी भी एरिया के अंदर या कहीं पर भी फोटोशॉप के अंदर रहते हुए, ये फोरग्राउंड कलर ऐड करना है या फ्रंट कलर ऐड करना है, तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट और बैक स्पेस। क्या है? ऑल्ट और बैक स्पेस। ऑल्ट और बैक स्पेस जब आप दबाएंगे तो ये वाला कलर जो है इसके अंदर ऐड हो जाता है, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि भाई हम कलर तो चेंज कर सकते हैं इमेज का। ठीक है, अभी एक आइडिया हो रहा है कि हम कलर चेंज कर सकते हैं इमेज का। और अगर हमने ये नीला कलर ऐड करना है तो उसका है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये वाला कलर आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो सेकंड चीज हमने देखी कि कोई भी एरिया आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको आप या तो डिलीट कर सकते हैं, या उसके अंदर आप कलर चेंज कर सकते हैं, या उसके अंदर आप जो भी कारनामे अंजाम देना चाहें। फॉर एग्जांपल ये भाई ये ब्रश है, ये ब्रश से जो मैं काम कर रहा हूँ ये देखें बाहर नहीं निकल रहा, ये इसी के अंदर है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिलेक्शन, कि जो भी आप काम कर रहे हो प्रिसाइसली उसके अंदर ही रह चुका है। तो ये सबसे पहले आप लोगों के पास रेक्टेंगल मार्की टूल है, तो इसको अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसकी सिलेक्शन डिलीट करनी है, यानी ऐड करनी है, यहाँ से ये वाला हिस्सा भी ऐड करना है, तो आप कहेंगे सर वो किस तरह करना है? अब उसके दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से ये ऑप्शन देख रहे हैं ऐड सिलेक्शन का, ये ऊपर ऑप्शन आप लोग को नजर आ रहे हैं कुछ, यहाँ से ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट होगा सिंपल सिलेक्शन का।
फिर जब ऐड सिलेक्शन का यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। तो अब देखें ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन ऐड हो गई, ठीक है। अब इसको और इसको आप अगर करेंगे तो ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन ऐड हो गई, यानी सिलेक्शन ऐड हो सकती है, दैट मीन्स। और अगर आपने सिलेक्शन डिलीट करनी है तो उसका अगला ही ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो अगर यही सिलेक्शन के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिलीट हो जाए, तो अब ये वाला एरिया सिलेक्शन का डिलीट हो गया और ये वाला एरिया रह गया, ठीक है। तो ये ऐड सिलेक्शन और क्या कहते हैं माइनस सिलेक्शन। अब इसके शॉर्टकट्स भी हैं, इसके भी हैं। अगर आप इस रेक्टेंगल मार्की टूल को शिफ्ट दबाकर शिफ्ट दबाएंगे तो आपकी एड्स फॉर एग्जांपल इसको आपने यहाँ से नहीं सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने शिफ्ट दबा कर रखा है, तो आपका देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है, यानी ऐड सिलेक्शन टूल का यहाँ से शिफ्ट से भी आपका जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा ऐड सिलेक्शन टूल, आपको अगर ऊपर से नहीं करना। और ऑल्ट दबाकर आपका सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा अगर आपने ऊपर से नहीं करना, यानी अगर आपने शॉर्टकट्स यूज करने हैं या आपने ठीक है। इसी तरह अब ये ऐड होती जा रही है, यानी एक टाइम पे 3-4 सिलेक्शन, क्योंकि मैं ऐड सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ तो अगर मैं बैक करता हूँ तो ये सारा एरिया जो है डिलीट हो जाएगा जो जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये तो था आपका सिलेक्शन टूल और मतलब स्टार्ट में सिलेक्शन। और आप कहेंगे सर हम लोगों ने ठीक है, हम लोगों ने सिलेक्शन कर ली है, हमने बैक स्पेस करके डिलीट भी कर दिया, नाउ व्हाट? अब क्या हम ये मार्चिंग एंड नहीं हमारा खत्म हो गया, हमने जी जहाँ की जोर लगा दी है, मार्चिंग एंड अभी तक चली जा रही है, एंड्स रुक नहीं रही। ये देखें आपकी सिलेक्शन अभी तक हुई भी है, ये देखें, ये आपको मार्चिंग एंड्स नजर आ रही होंगी छोटी छोटी, ये देखें। तो जब आप कोई भी सिलेक्शन करके टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, उसका कलर चेंज कर लिया, उसके अंदर कोई काम कर लिया, उसका जो सिलेक्टेड एरिया वो डिलीट कर दिया, जो भी आपने उस पर टास्क परफॉर्म करना है, जब आप वो कर लेते तो फिर आपका एक और शॉर्टकट यूज होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस डी। डी फॉर दुबई, डी फॉर डक, ठीक है। तो डी एक शॉर्टकट यूज होता है, कंट्रोल प्लस डी अगर आप दबाएं तो डी से ये भी इसका मतलब होता है कि डी सेलेक्ट कर देना। तो अब देखें मार्चिंग एंड्स आपके खत्म हो चुके हैं, ये देखिएगा आपने कोई भी चीज सेलेक्ट की हुई है तो आपने डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स आप लोग ने याद रखने हैं। और यही आप लोग के डेली वर्किंग लाइफ में जब भी आप फोटोशॉप पे काम करेंगे तो आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आएंगे, रादर के आप लोग फॉर एग्जांपल हर चीज़ ऊपर ऑप्शन से जाके कर रहे हो, ठीक है, अंडू भी ऑप्शन से एडिट पे जाके कर रहे हो, स्टेप फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उनकी शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। मैं आप लोग को डायरेक्ट शॉर्टकट्स ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस उस हिसाब से हो। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन टूल है जी, उसके वजह से फेदर है। अच्छा फेदर का मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सिलेक्शन की हुई है, आप ये फेदर अमाउंट जो है फॉर एग्जांपल मैं बढ़ा देता हूँ 20, ठीक है, ये आपने फेदर अमाउंट बढ़ा दी। अ, और जब आपने डिलीट किया तो यहाँ पर थोड़ा सा ना, यानी आपका जो डिलीटिंग हुई है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, यानी फेदरी होती है। फेदर का मतलब होता है यानी फेदर इफेक्ट। अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूं यहाँ पे, लेट्स सी, मैं यहाँ पे ये जो हमारी सिलेक्शन है ये थोड़ी सी देखें इस तरह की हो जाएगी, फेदरी, ठीक है। काफी सॉफ्ट सी, यानी फेदर इफेक्ट होता है कि वो जिस तरह काइंड ऑफ ड्रॉप शेडो है लेकिन ब्लर्ड टाइप, यानी एक फेदर इफेक्ट नहीं होता उस तरह का। तो यहाँ पर मैंने 200 कर दिया, इतना ज्यादा तो अब हमारी जो सिलेक्शन हुई है वो काफी ज्यादा फेदर ही इफेक्ट हुई है। थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, कह रहे हैं आप कम कर लें थोड़ा सा, तो हम 80 कर लेते हैं।
ये देखें जब ये रिमूव हो रहा है तो कितना ये फेदरी, ये नहीं रिमूव हो रहा है बट इट्स काइंड ऑफ रिमूविंग इन अ फेदरी इफेक्ट विच इज लाइक दिस। तो ये फेदर होता है, ये आप लोग को। अच्छा बेसिकली ये जो मैंने आप लोग को टूल्स बताए हैं ऊपर सिलेक्शन टूल के, ये आपको हर सिलेक्शन टूल में ये ऑप्शंस नजर आएंगे आपको, तो इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। ताकि अब ये मेरे से इंटरसेक्ट है। यस, इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, मैं जरा पीछे आता हूँ। इंटरसेक्ट आप लोगों को पाथ फाइंडर सबको याद है, ठीक है। पाथ फाइंडर में हम लोग किसी शेप्स को इंटरसेक्ट करते थे, यहाँ पे वो कह रहा है आप किसी सिलेक्शन को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सिलेक्शन है, ये हमें एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, ये हमारी एक सिलेक्शन है। वेट, नो मोर पिक्स, नो पिक्सल आर मोर देन। अच्छा, मुझे फेदर की वजह से मेरे से एरर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं, ये एक मेरी सिलेक्शन है। और ये एक फॉर एग्जांपल ये एक और मेरी सिलेक्शन है। ये सिलेक्ट दिस, और इस तरह मैंने किया, ये एक मेरी सिलेक्शन है। तो इनके दरमियान जो इंटरसेक्टेड एरिया आ रहा है वो मेरी सिलेक्शन रह जाएगी। इंटरसेक्शन आप लोगों को याद है ना कि दो शेप्स को जब आप ओवरलैप करते थे तो बीच वाली एरिया रह जाता था। अब ये एक मैंने ये की है, एक आपने पहले इस तरह बनानी है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर फॉर एग्जांपल इस तरह आप लोग ने करना है। तो अब ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला ये रह जाएगा इंटरसेक्टेड। एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो ये आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। तो अब आगे हम चलते हैं। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल का मतलब होता है सर्कुलर फॉर्म में। और अब जो भी हमारी सिलेक्टेड एरिया होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। अगर आपने परफेक्ट सर्कल बनाना है, देखें जिस तरह इलिस्ट्रेटर में था शिफ्ट एंड ऑल्ट का हिसाब, इसी तरह इसमें भी है शिफ्ट एंड ऑल्ट का हिसाब। आप जो भी चीज बनाएंगे वो शिफ्ट एंड ऑल्ट से होगी, तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक है, जस्ट लाइक चाहे वो सिलेक्शन में हो चाहे वो शेप में हो। अब ये सिलेक्शन है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, ये सिलेक्शन है सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम कहेंगे इलिप्टिकल टूल। बाकी सारी चीजें भाई वही हैं। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करके और इसको इस तरह इंटरसेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास ये वाला एरिया सिलेक्शन का आ गया, यानी हम दो आपस में मुख्तलिफ टूल्स को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा ये हमारे पास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं जी। आगे अब फॉर एग्जांपल इससे हमें आइडिया हो रहा है एक चीज के, यार हम लोग किसी भी चीज का बैकग्राउंड तो रिमूव कर सकते हैं। किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ने ये वाला एरिया हमने सारा रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला एरिया भी सारा रिमूव कर दिया। अब आप कहेंगे सर हम लोगों ने इसके पीछे कोई इमेज लेकर आनी है या इसके पीछे कोई कलर लेकर आना है, तो वो किस तरह लेकर आए? ठीक है, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स दीज, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ। आपने कोई चीज़ डिलीट की है, पीछे कुछ भी नहीं है, आप या तो इसको इसी तरह सेव कर लें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह की। तो ये देखें पीएनजी में अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये इसी तरह सेव होगा विदाउट एनी बैकग्राउंड। राइट, लेकिन इसके पीछे मैं कोई इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, इसके पीछे मैं कोई फॉर एग्जांपल कलर भी ऐड कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, हम लोग ये इमेज है भाई, इसको मैं लेकर आता हूँ फोटोशॉप पे, यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये अभी बेसिकली ऊपर हो रही है।
इसको आप पूरे साइज तक करें और इसको थोड़ा सा आप नीचे लें। अच्छा, इसमें अरेंज का ऑप्शन नहीं है ऐसे, जिस तरह इलिस्ट्रेटर में अरेंज का ऑप्शन था, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट। इसमें आपको मैनुअली लेयर्स जो इस तरह ऊपर नीचे लानी पड़ती हैं। तो अब ये देखें, ये इमेज जो है इसके पीछे यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही है। क्यों शो हो रही है? अच्छा, पहले ऊपर शो हो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आपकी नई इमेज आएगी वो हमेशा ऊपर आएगी। ये याद रखिएगा, लेयरिंग सिस्टम ना इस तरह काम करता है, जस्ट लाइक अ बुक। एक बुक है, उसके ऊपर एक एक बुक आपने रखी हुई है, उसके ऊपर आपने एक और बुक रखी, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने एक बुक रखी। वो बुक जो आप सबसे लास्ट पे रखेंगे वो सबसे टॉप पे होगी, ऐसे ही है। और जो बुक आपने सबसे फर्स्ट पे रखी थी वो आपकी सबसे लास्ट पे होगी। ऑलराइट। तो लीडिंग सिस्टम भी ऐसे ही है, जो भी आप न्यू चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं वो हमेशा ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमने इमेज न्यू इंट्रोड्यूस कराई तो ऊपर आ गई थी, कोई और इमेज ले आते हैं, जरा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी आप लोग के लिए। ये इमेज है, इस इमेज को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है उसके हिसाब से। ओके। अब ये देखें, ये इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पीछे ले जाऊंगा। अब ये वाली इमेज इसके पीछे यहाँ पर मुझे शो हो रही है। दैट मीन्स के आप एक बैकग्राउंड रिमूव करके उसका बेसिकली उसके पीछे इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वंस यू रिमूव अ बैकग्राउंड यू कैन ऐड एन इमेज बीनीथ दैट। नंबर वन चीज तो ये होगी। अब मैं आपको कोई और किसी क्लियर पिक्चर की एग्जांपल दे देता हूँ कि जिसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। बल्कि इसी का हम बाकी बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेते हैं, इसका ये वाला हिस्सा भी रिमूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सारा हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया। सेलेक्ट डिलीट, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं इस इमेज को जरा इसके पीछे प्लेस करता हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करके इसके पीछे जरा प्लेस करता हूँ। तो नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। तो यू कैन रिमूव एन इमेज फ्रॉम वन पिक्चर एंड यू कैन रिप्लेस इट विद अनदर पिक्चर बीनीथ इट। ऑलराइट, तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसको मैं हाइड कर दूं पिक्चर को, आप या तो डिलीट कर दें, हाइड कर दें। आप कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं। कलर ऐड करने का तरीका ये है, कलर ऐड करने का तरीका ये है कि आप न्यू लेयर लें ब्लैंक, ठीक है, और उसको नेम दे दें बैकग्राउंड कलर, अपनी आसानी के लिए। उस लेयर को आप सिलेक्टेड रखें। यहाँ पे जो भी कलर उस लेयर में आपने ऐड करना है, ऑल्ट बैकस्पेस और कंट्रोल बैकस्पेस की मदद से आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कलर ऐड करता हूँ ये येलो ही, तो ऑल्ट बैकस्पेस दबा रहा हूँ। तो अब ये देखें, ये क्योंकि लेयर सबसे ऊपर है, इसके नीचे बैकग्राउंड लेयर है, तो अब आपको ये कलर इसके पीछे नजर आ रहा है। यानी हम लोग ने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके हम लोग ने इसके पीछे कलर भी ऐड करके देखा है, और हम लोग ने ये भी देखा है कि हम इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर मैं हाइड करूंगा, इमेज को ऑन कर दूंगा, तो मुझे इमेज नजर आएगी। ऑलराइट, सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। यू कैन डिलीट एन एरिया, अ बैकग्राउंड, और आप उसके पीछे कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं और कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहें कि सर कि अगर ये वाला कलर ऐड करना है, तो ऑब्वियसली आप इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल बैकस्पेस दबाएंगे तो ये वाला कलर ऐड हो जाएगा। ऑल बैकस्पेस दबाएंगे तो ये वाला कलर ऐड हो जाएगा, येलो। सो ये साइंस है सिलेक्शन की। यानी ये सिलेक्शन का मैं तरीका आपको बताना चाह रहा था कि जब आप कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसके पीछे या तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, इस तरह इनको हाइड करके देख लेंगे, ये बिल्कुल खाली लगेगा, तो आप सेव कर लें पीएनजी में। एक ये चीज हो सकती है, या तो आपको सिर्फ बैकग्राउंड से रिमूव करना है, उसे रिप्लेस नहीं करना। एक ये चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया आपने किसी कलर से। और एक ही चीज हो सकती है आपने बैकग्राउंड रिमूव किया और इसका आपने रिप्लेस कर दिया किसी इमेज से।
क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहे हो तो पूछ सकते हैं, हम उसको आंसर कर लेते हैं। ओह आई एम रियली सॉरी, कमेंट जो है मैंने नहीं देखा, रियली सॉरी फॉर दैट। अगर इस तरह कोई हो ना, क्योंकि मुझे साथ में ना स्क्रीन स्प्लिट हुई भी मैंने नहीं की हुई है, तो अगर इस तरह हो तो मुझे आप में से कोई कॉल भी कर सकता है मैसेंजर पर कि सर कमेंट रिमूव कर दें। एक मिनट। अच्छा सर ये समझ आ गई है, बट अगर किसी रियल पिक्चर में पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो वो सिलेक्शन कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम रियल पिक्चर को भी रिमूव करके देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड्स की किस्म किस किस किस्म की होते हैं। फिर हम उसको देखेंगे। सर ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेयर्स के अंदर ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल है, वहां से भी है। यहाँ पर आप कह रहे हैं, यहाँ से यहीं पर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया। तो आगे चलते हैं। हमने ये अभी, अच्छा ये तो जो है ना टूल्स, ये आपके इंतहाई सिंपल टूल्स हैं और ये लिमिटेड भी हैं। इसमें मसला है कि या तो आप स्क्वायर में सिलेक्शन कर सकते हो, यह मसला है, या आप सिर्फ सर्कल में सिलेक्शन कर सकते हो। अब जिस तरह नईम का क्वेश्चन है कि भाई कि अगर हम लोग ने डिफरेंट किसी बैकग्राउंड की सिलेक्शन करनी हो तो फिर हम किस तरह कर सकते हैं, तो उस पर हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब आगे जो टूल है उसके लिए मैं कोई और इमेज लेकर आता हूँ। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल। बल्कि चलें इसी इमेज को देख लेते हैं। ये मैं सारा जो हमने काम किया इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसी की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको पीछे वाले को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेसो टूल। अच्छा, अब लेसो टूल क्या करता है? लेसो टूल आपकी सिलेक्शन करता है किसी भी एरिया की। फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले ये कि आपने इसे क्लिक करना है और क्लिक करके आपने ड्रॉ करती जानी है लाइन। ये लाइन चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसमें बड़ा अपने अपने हाथ को स्टेबल रखना है, बिकॉज ये बड़ा ही अनस्टेबल टूल है। और यानी आप देखें, इसकी मैंने सिलेक्शन बिल्कुल स्क्वायर की तरह करने की कोशिश की है लेकिन हो नहीं पाई। बिकॉज ये टूल किस तरह काम करता है? ये टूल काम करता है कि भाई आप ये इस तरह ही सिलेक्शन कर रहे हो, आपकी रुकेगी नहीं कहीं। आप बिल्कुल इसको जिस तरह स्क्रिबलिंग नहीं करते, यानी पेन से या पेंसिल से कोई चीज बना रहे होते तो आपकी सीधी लाइन नहीं बनती है इस तरह, तो ये उस तरह की सिलेक्शन करता है।
अब आप कहेंगे सर पर इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा है कि कभी-कभार आप लोगों ने क्विक सिलेक्शन करनी हो, कोई भी छोटा-सा एरिया डिलीट करना हो तो लेसो टूल बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। आपने एरिया डिलीट करना है तो आपने लेसो टूल से बनाया है और उसको डिलीट कर दिया, तो उसमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम आता है। लेकिन अगर आपने इंतहाई परफेक्ट सिलेक्शन करनी है, जिस तरह ये स्क्वायर है, आप इसमें में नहीं कर सकते लाइक कि आपका थोड़ा-सा भी इस तरह नीचे हो जाए और फिर ऊपर आ जाए, तो इसका फ़ायदा नहीं है। फिर ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हुई, जिसमें ये कर्व्स आ गए यानी टेढ़े-मेढ़े लाइन्स आ गई, दिस वुड बी अ बैड थिंग, ऑलराइट? तो आप ये देखें कि ये वाली चीज़ है। तो ये लेसो टूल इस तरह काम करता है। लेसो टूल ज़्यादातर वैसे भी सर्कुलर इमेजेस पे ज़्यादा इफेक्टिवली थोड़ा-सा ये काम करता है। अगर यहाँ पर हम कोई देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्किल में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल फॉर्म में है, थोड़ा-सा एक कर्वी फॉर्म में है, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। इसको अगर मैं यहाँ से मूव करता जाऊँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, लेसो टूल इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग सिलेक्शन। जिस तरह ये लॉन्ग सिलेक्शन है, मुझे उधर तक पहुँचना है और ये बीच में आप कहीं न कहीं आपका हाथ हिल जाएगा, क्योंकि इसमें आप क्लिक करके दौड़ते जाते हैं, यानी आपने क्लिक छोड़ना नहीं है। ये देखें, थोड़ा-सा मैं हो गया, नहीं हो रही सही, हाथ हिल गया, बहुत मुश्किल है। तो इस तरह लंबी सिलेक्शंस जो हैं इसमें नहीं होती। उहुँ। लाइक आपने ये एरिया सेलेक्ट किया और इसको आपने डिलीट कर दिया। तो मतलब ये कि काइंड ऑफ हो चुकी है, बट द थिंग इज़ के लेंथी सिलेक्शंस जो हैं इतनी इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा, बाय द वे, आपने इसको सेलेक्ट किया इस शील्ड को, आप इसको डिलीट कर रहे हैं तो भाई मैंने तो करना था कि शील्ड ना डिलीट हो, बैकग्राउंड डिलीट हो। ठीक है? तो अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शील्ड सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई, गलती से मेरे से शील्ड सेलेक्ट हो गई, इतनी मेहनत मैंने की है, मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है? मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाह रहा था। सो उसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट और आई। बल्कि मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई अगर आप दबाएँगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। अब आप देखिएगा, ये पहले मैं ज़रा ये देखिएगा, अभी ये वाला सिर्फ एरिया सिलेक्टेड है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाता हूँ तो अब यहाँ से बाहर वाला एरिया सिलेक्टेड है, यानी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। आई फॉर इन्वर्ट, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट एंड आई मीन्स आई फॉर इन्वर्ट। तो अब मैं अगर डिलीट करता हूँ तो अब मेरा बैकग्राउंड डिलीट होगा, ठीक है? लेकिन ये है कि यहाँ से अभी काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, मतलब काफ़ी वो वाइट-वाइट एजेस आ गए हुए हैं। लेकिन ये कि इस तरह की राउंडेड शेप्स को सेलेक्ट करने में लेसो टूल काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन लेसो टूल की कुछ फीचर्स क्या हैं? क्विक सिलेक्शन के लिए इट्स गुड, इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग सिलेक्शंस। दिस इज़ अ वेरी अनस्टेबल टूल, तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर यानी रेक्टेंगुलर शेप्स को नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम राउंडेड शेप्स पे काम कर सकते हैं। सो ये कुछ इसके फीचर्स हैं लेसो टूल के। और उसके अलावा मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि अगर आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की है, उसको आप इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आई का शॉर्टकट का अगर प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। सो ये तो था आपका लेसो टूल। अब अगर हम बात करें पॉलीगॉन टूल की, उसके आगे ही आपको नज़र आ रहा है पॉलीगॉन। नाउ पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन जिनको कहते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। अच्छा, बाय द वे, आप लोग के मैं देख रहा था लिंक्स, ये मैं इंशाल्लाह भी डिस्कस करता हूँ लेक्चर के बाद, किस-किस के रह गए हैं, किस-किस ने सबमिट करा दिए हैं। ठीक है, पॉलीगॉन हम कहते हैं
इस तरह की शेप्स को, जो कि नोकीली शेप्स होती हैं, उनको पॉलीगोनल शेप्स हम कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब है होता है नोकीला, नॉट राउंडेड। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ऑलराइट। पॉलीगॉन टूल को जब हम यूज करेंगे तो ये बेसिकली राउंडेड शेप्स पे वैसे नहीं होता यूज, ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर शेप्स यूज होता है। इसका यूज होने का तरीका क्या है, आप क्लिक दबाते हैं, इट्स लाइक अ पेन टूल काइंड ऑफ, लेकिन इसमें एंकर नहीं होते। फिर आप अगला क्लिक दबाते हैं, इसमें आप राउंड नहीं कर सकते सिलेक्शन को। फिर अगला क्लिक दबाते हैं, अगला क्लिक, अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे लास्ट पे तो ये एक कंप्लीट शेप बन जाएगी। फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा पॉलीगॉन शेप हमेशा नोकीली बनती है, तो इस तरह स्क्वायर को जो अगर हमने सेलेक्ट करके डिलीट करना है इसको, इसके लिए ये परफेक्ट है, रादर हम लेसो टूल यूज करें। ऐसे ही है। ये मैंने टूल यूज किया, अब मैं फॉर एग्जांपल ऑल्ट से बैकस्पेस से डिलीट कर रहा हूँ, तो देखें बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों का ये डिलीट हुआ है। अभी और भी हो सकता था परफेक्ट, यानी मैंने, लेकिन ये कि क्योंकि ये स्क्वायर में शेप थी, तो ये आपका कितना परफेक्ट डिलीट हुआ है। और भी परफेक्ट हो सकता था, मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में किए, लेकिन ये कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इधर यहाँ पर इसको होगा मसला, बिकॉज ये राउंडेड है। ठीक है, ये राउंडेड है तो यहाँ पर इसको होगा मसला। लेकिन लेट्स ट्राई, क्योंकि हमने लेसो को भी ट्राई करके देखा था। इसको आपने क्लिक किया, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो भाई ये वाली चीज तो नहीं बन रही। तो फिर हमारे पास इससे हल क्या है इसे करने का। फिर हम क्या करते हैं, इंतहा फुल जूम करते हैं, और हम लोग, ये हमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, तो बिल्कुल एक छोटी सी सिलेक्शन बनाते हैं, और इस तरह छोटी छोटी सिलेक्शन बनाकर ये पूरे राउंड करके जो है ना, इस तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, और इस पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर बीच में खराब हो गया तो फिर वो भी मसला है। लेकिन ये राउंड को करने का यही तरीका है कि आप छोटे 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 पार्ट्स लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, और डबल क्लिक नहीं कर देना, क्योंकि डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये वाली पॉइंट ये वाले पॉइंट से जाकर मिल जाता है अगर डबल क्लिक कर देता है। काइंड ऑफ हमें रिजल्ट दे रहा है ये, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक मैंने ये कट किया, इसकी अगर मैं कॉपी बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ। अच्छा, बाय द वे, आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया की भी कॉपी, जिस तरह आप किसी लेयर की कॉपी बना सकते हैं। आप कहते हैं कि सर अगर मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है इस इमेज का, मैं इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका है कि आप कंट्रोल प्लस जे, जिस तरह लेयर की कॉपी बनाने के लिए करते इस तरह जब सेलेक्ट कर ले, तो तब कंट्रोल प्लस जे दबाएं, तो आपकी देखें यहाँ पर एक न्यू लेयर पर एक कॉपी बन गई है। ये देखें। अब इसको जरा हम एनालाइज करते हैं। काफी हद तक जो है अच्छा रिजल्ट मिला है, इतना बुरा रिजल्ट भी नहीं मिला राउंड ऑफ के जरिए। देखिए मैंने ये कट किया है सारा, लेकिन ये कि मेहनत काफी है, छोटे 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 आपको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और फिर वो आपको हर राउंड के ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। सो इसमें काफी ज्यादा मेहनत है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इट्स अ गुड टूल, इट्स अ स्टेबल टूल, बट इसकी लिमिटेशन ये है कि ये राउंडेड शेप्स को जो है इतना इफेक्टिवली उस पर काम नहीं करता। अगर करता भी है तो इट्स अ लॉट टाइम टेकिंग। स्क्वायर शेप्स पे काफी इफेक्टिवली, बहुत जल्दी, बहुत क्विक काम करता है, उसके लिए स्पेशलाइज टूल है ये। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हर टूल की ना अपनी एक स्पेशलिटी है, हर टूल की अपनी एक फीचर है। अब नेक्स्ट जो टूल हम पढ़ेंगे, आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा कि हमने लेयर के अंदर से कॉपी किस तरह बनाई है।
उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ देख लीजिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या गलती करते हैं, मुझसे भी शुरू में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी जब मैं फ़ोटोशॉप सीख रहा था, कि मैं लेयर्स को जो है जिस लेयर पर आपने काम करना है, उस लेयर को आपने सेलेक्ट ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस लेयर पे काम करना चाह रहे हैं कोई भी काम है, तो आप समझ लीजिए आपने इस लेयर पे किया है, लेकिन आप इस लेयर पे कर रहे हैं, ठीक है? तो जब भी किसी लेयर पे आपने काम करना है, तो उस लेयर को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से। अब ये लेयर एक्स्ट्रा इसको चले मैं डिलीट कर दूं, तो अब तो एक ही लेयर है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2-3 लेयर्स हैं, तो आपने एक दफ़ा लेयर सेलेक्ट कर लेनी है कि भाई कौन-सी लेयर पे आपने काम करना। तो यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है मैग्नेटिक लेसो। नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक लेसो? मैग्नेटिक लेसो जो है वो मैग्नेट इसके नाम के अंदर है, तो ये मैग्नेट की तरह चलते भी हैं। तो अगर मैं एक जगह क्लिक करता हूँ और इसको सिंपली इसका यूज़ करने का तरीका क्या है? अगर प्रीवियस टूल्स को देखूँ तो लेसो टूल क्लिक करके आप ड्रैग करते जाते हैं, क्लिक नहीं छोड़ता है। पॉलीगॉन टूल क्या है कि आप क्लिक बाय क्लिक जाते हैं। इसमें क्या है कि आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं और फिर ड्रैग करने आपको क्लिक छोड़ देना है। फिर आपने सिर्फ अपना माउस ड्रैग करना है जहाँ-जहाँ आपने आपकी ये कर्व्स बने हैं सिर्फ उसके ऊपर एग्ज़ैक्टली, और आपकी ऑटोमैटिकली पाथ्स मैग्नेट चिपके जा रहे हों। आराम-आराम से करना है और बिल्कुल ऊपर करके। आप बीच में अगर क्लिक करना चाह रहे हैं, कहीं पॉइंट नहीं बन रहा तो वहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। वरना ऑटोमैटिकली एंकर पॉइंट्स बन रहे हैं। इसमें एंकर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये राउंडेड है, तो इसके अंदर एंकर पॉइंट्स हैं। ये देखें थोड़ा-सा खराब हो रहा है, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा बहुत आराम-आराम से आपने करना है। और ये अपवर्ड और ये ऊपर मैं किस तरह आ रहा हूँ, आप जब स्पेस दबाते हैं तो जिस तरह इलस्ट्रेटर में आपका हैंड एक्टिवेट हो जाता था, इसमें भी हैंड एक्टिवेट होता है। आप स्पेस दबाकर माउस आपने क्लिक किया हुआ तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं उसको। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता मैं मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, बिल्कुल हिलाना नहीं है इसे, क्योंकि ये भी अनस्टेबल टूल है। अब आप कहेंगे सर सारे ही अनस्टेबल हैं तो आप सिखा क्या रहे हैं? आगे देखेंगे ना, स्टेबल टूल भी आएँगे। लेकिन इनका सीखना भी ज़रूरी है ताकि आप कंपैरिज़न कर सकें। ओहो! आराम-आराम से मैं अब यहाँ पे देखें थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन चलें। सारा सही जा रहा था, यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। एनीवेज़ अब देखें ये टूल जो है मैग्नेटिक लेसो टूल, ये राउंडेड शेप्स पे काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम कर लेता है, जिस तरह हमने अभी किया। अब ये देखें इसको अगर मैं कंट्रोल प्लस आई से जो है इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इन्वर्ट करके डिलीट करता हूँ, तो देखें काफ़ी हद तक एक मज़ेदार सी सिलेक्शन हुई है, ठीक है? ये एरिया जो बाद में आपका रह गया थोड़ा-सा, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको किसी और सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर लें आप, इस एरिया को बाद में। ये आपकी सिलेक्शन हो गई। देखें बड़ी क्लियर सिलेक्शन हुई है, बड़ी साफ-सुथरी सिलेक्शन हुई है। अब आप इसको जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, या जिस पे भी फॉर्मेट इसके पीछे कोई कलर आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप कलर ऐड करना चाह रहे हैं, इसके पीछे आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं।
यू कैन ऐड एन इमेज, यू कैन ऐड अ कलर इमेज का कलर लेयर, जो भी आप लोग को बेहतर लग रहा है। तो ये था मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल का फायदे क्या है? ये राउंडेड शेप्स पे काफी इफेक्टिवली काम करता है। ये जहां पर जाता है वहां पर स्टिक करता जाता है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी फिर ये हैं कि ये क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल टूल हो जाता है, कभी कभार ये आप जहां पर स्टिक नहीं करना चाहते ये वहां पर एंकर बना लेता है, फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट जरूर है। लेकिन आपकी कहीं से सिलेक्शन खराब हो भी गई है तो उसको आप बाद में किसी और टूल से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मैग्नेटिक लेसो से कोई चीज़ में सेलेक्ट की है, ये चीज़ सेलेक्ट की है, तो आप किसी और टूल से बाद में जाकर फॉर एग्जांपल सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो किसी और टूल से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी किसी और टूल से भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये भाई सारे एक ही उसके हैं, एक ही कबीले के हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं सारे, बस सबके फंक्शन मुख्तलिफ हैं। और मोहल्ले का नाम क्या है? सिलेक्शन। ठीक है, हर कोई सिलेक्शन ही करता है। यहाँ पर भी ये ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है, इनका धंधा ही यही है। ठीक है, इनके पास कोई और काम नहीं है कि सिलेक्शन करें। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, फ्रीक्वेंसी अगर आप इसके मैग्नेटिक के कुछ टूल्स हैं, फ्रीक्वेंसी अगर आप इसकी कम करके देखें तो मे बी आपकी जो स्टेबिलिटी है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अगर काफ़ी ज़्यादा होगी तो काफ़ी कम स्टेबल होगा। अब देखिए मैं तेज़ी से कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें काफ़ी परफेक्ट हमारी सिलेक्शन बनी है। फ्रीक्वेंसी आप 10 to 20 के दरमियान रख लें इसकी। ओके, सो ये था आप लोग का मैग्नेटिक लेसो टूल। यहाँ तक कोई सवाल आप लोग के माइंड में आ रहा हो? हाँ जी। शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई। सर मैग्नेटिक लेसो टूल में क्लिक भी लूज नहीं करना। मैग्नेटिक लेसो टूल में आप क्लिक फॉर एग्जांपल जब आप कर रहे हैं ना मैग्नेटिक लेसो टूल, ये देखिएगा, इसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। जब आप इसको लेकर जा रहे हैं, एक क्लिक किए, इसको लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ये यहाँ पे तंग कर रहा है थोड़ा सा, फिर और पीछे लेकर आए। यहाँ पर देखें लेयर सही बना रहा है। अगर एंकर नहीं बना रहा तो आप खुद भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर खुद मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन ये कि अननेसेसरी क्लिक ना करें। और अगर ये देखें इसके ऊपर नहीं आ रहा था पहले, अब मैं दोबारा पीछे लेके गया हूँ, अब इसके ऊपर आ रहा है। यानी अगर आपकी वो एजिस के ऊपर नहीं सही बैठ रहा तो आप दोबारा से उसको पीछे लें, इस तरह। बिफोर एनी अदर एंकर बिकम्स, यानी अगले एंकर बनने से पहले आप उसको दोबारा से पीछे ला सकते हैं। तो इसलिए आहिस्ता 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 आप इसको यूज करें, तेजी में यूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से, और देखें बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है अभी, इस इमेज के लिए परफेक्ट है ये टूल। एक चीज और याद रखिएगा, सिलेक्शन आपकी डिपेंड करती है आपकी इमेज की क्वालिटी पे। ये इमेज की क्वालिटी को इतनी खास नहीं थी, ये देखें फटी हुई इमेज है, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल गया है। देखिए काफी फटे हुए पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं। Okay, so the better the quality of the image, the better the selection would be, the better the deletion of that selection would be, और सारी चीज़ों में बेहतरीन होंगी फिर। तो गाइज ये थे आप लोग के बेसिक सिलेक्शन टूल्स। अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के एडवांस जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, जिसमें आप लोगों के ये टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। नाउ
बिफोर आई डिस्कस मैजिक वॉन्ड टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल, मैं आप लोगों से ना दो किस्म के बैकग्राउंड्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ लें, या इकट्ठे ही पूछ लेते हैं। सर पेन टूल की तरह एडजस्ट नहीं कर सकते बाद में? नहीं, इसमें जो पेन टूल है वो भी हम सिलेक्शन के लिए ही यूज करते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। सर इमेज को मूव कैसे कर सकते हैं वो रिपीट कर दें। मूव करना लाइक किस तरह मूव करना है आपने इस इमेज को? लाइक अपनी जगह से ये मूव टूल्स है, सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ मैं इसे। क्या? ठीक है, कोई और सवाल हो प्लीज तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, जब एंकर्स बना रहे हो तो एंकर को रिमूव भी कर सकते हैं? नहीं, यही तो इसकी लिमिटेशन है कि आपने, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आप बना रहे हैं तो आप अगले से बनने से पहले ही पीछे एडजस्टमेंट कर लें, ये इसकी लिमिटेशन है। लेट्स सी कि अगर मैंने ये किया है तो देखे ना, ये एंकर जो है आपने एक बना लिया, तो मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बैक स्पेस से रिमूव हो रहा है जी। आपने ये इसको बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंकर आपका एक गलत बन गया, ये आपका एंकर गलत बन गया, तो आप बैक स्पेस से इसको रिमूव कर सकते हैं। डिलीट या बैक स्पेस से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनाने के दौरान, बनाने के बाद नहीं। अब ये गलत बन गया, बैक स्पेस से रिमूव, ये गलत बन गया। ठीक है, तो बैक स्पेस से आप कर सकते हैं। फेदर, फेदर देखें, एक ये सिंपल सी चीज़ है कि आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली है, और आप फेदर बढ़ा दें इसका 60%। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों का, एक मिनट, इसमें शायद शो नहीं हो रहा, लाइक हम लोग वहां पर देख रहे थे। फेदर इफेक्ट, आई डोंट नो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा अभी फेदर इफेक्ट, अभी हमने किया था उसको। लेकिन फेदर इफेक्ट आप लोग अपने पास करके देखिएगा। चाहिए, अमाउंट काफी ज्यादा है। ये है फेदर इफेक्ट के आप लोगों का इस तरह का काइंड ऑफ ना फेदरी इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये है जब आप डिलीट करते हैं।
हार्डबोर्ड का साइज आपने यहाँ से, ये कैनवस का साइज आपने यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल जब न्यू फाइल बना रहे होते हैं तब आप चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर आप कोई इमेज अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसका ओरिजिनली एक अपना एक आर्टबोर्ड साइज बनता है, तो उसका साइज अगर आप लोगों ने चेक करना है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इमेज पर जाकर, ये इमेज का सेक्शन है, यहाँ पर जाकर एक है इमेज साइज और एक है कैनवस साइज, ये आपका कैनवस है। तो अगर आप कैनवस साइज चेंज करते हैं, पिक्सल्स में है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यानी 1100, तो आपका देखें कैनवस साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन आपकी इमेज उतनी ही रहेगी। ठीक है, इमेज आपकी उतनी ही है। यानी कैनवस साइज आपका छोटा हो चुका है। एक मिनट, ये देखिएगा, पिक्सल्स में कर लें सर, 1100 बिट कर रहा हूँ मैं 1400 की बजाय। तो इमेज आप लोग की उतनी ही है, लेकिन आपका जो है कैनवस साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। ऑलराइट, लेकिन अगर आप कैनवस साइज और इमेज दोनों को एक साथ छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप इमेज में जाएंगे दोबारा और इमेज साइज को आप चेंज करेंगे। यहाँ से आप चेंज कर दें जी, इसको सेंटीमीटर्स में है, पिक्सल्स में। 1799। अब ये इमेज प्लस आपका कैनवस दोनों इकट्ठे जो है वो बड़े हो गए। सो ये है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कैनवस साइज में क्या होता है कि सिर्फ कैनवस चेंज होता है, इमेज चेंज नहीं होती। इमेज साइज में दोनों कैनवस और इमेज साथ साथ चेंज हो जाता है। लेकिन ये कि अगर आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अब ये टेक्निकलिटीज है ना, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाह रहा, आप ये अभी ट्राई करें, ये दो चीजें ट्राई करें बस। बस मेक श्योर कीजिएगा जब आप ये कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपकी लेयर जिस पे भी कर रहे हो वो अनलॉक्ड हो, ये चीज आप याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, जब हमने क्लिक प्रेस की हुए तो अगर हम कहीं क्लिक की जरूरत ना है तो वो आप कैसे कर रहे हैं? तो वो आप क्लिक कर रहे हैं जब आप मैग्नेटिक लेसो टूल यूज कर रहे हैं कहीं पर भी। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्लिक की जरूरत है, इधर जरूरत है तो इधर मैं फिर क्लिक दबा रहा हूँ, इधर जरूरत है तो मैं क्लिक दबा रहा हूँ। फिर जहां पे मुझे लगता है कि वो नहीं बना रहा और जरूरत है तो मैं वहां पर क्लिक प्रेस करूंगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं और हम दो किस्म के बैकग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे कि भाई दो किस्म के बैकग्राउंड कौन से होते हैं। एक होता है बैकग्राउंड आपका सिंपल। कैन यू से कि दिस बैकग्राउंड इज सिंपल? कैन वी से कि दिस बैकग्राउंड, अच्छा मैं दो इमेजेस खोलता हूँ। देखिए, एक ये इमेज है जिसका ये बैकग्राउंड है, और यानी ये मार्बल बैकग्राउंड, और ये एक इमेज है। कौन सी इमेज का बैकग्राउंड सिंपल है, कौन सी इमेज का बैकग्राउंड मुश्किल है? दिखने में पता लग रहा है, ये इमेज का आसान है, ये इमेज का मुश्किल है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय आसान बैकग्राउंड्स? व्हाट आर आसान बैकग्राउंड्स? आसान बैकग्राउंड्स वो होते हैं भाई जो एक कलर के हों सिर्फ, यानी ये एक कलर का है, इसमें एक कलर एग्जिस्ट करता है, इसमें एक कलर एग्जिस्ट करता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पर क्या मसला है? आप कहेंगे सर ये भी तो एक ही कलर का है, वाइट कलर का है ना। लेकिन जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे कितने ज्यादा पैटर्न्स चल रहे हैं। जितने ज्यादा पैटर्न्स होंगे उतने ज्यादा, फॉर एग्जांपल इसमें ग्रे के ही तकरीबन 100 शेड्स होना, यानी एक कलर तो ना हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड, जहां पर पैटर्न्स हो रहे होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपने कोई बंदा है, मैं एग्जांपल देता हूँ।
ठीक है, ये बंदा है यहाँ पर, इसकी ये इमेज है। ऑल राइट, और इस इमेज को अगर हम यहाँ पर लेकर आए तो आप ये आप कहते हैं कि भाई ये बंदा इधर ही रहे, पीछे से पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो जाए। अब पूरे बैकग्राउंड के अंदर कितने ज्यादा कलर शेड्स हैं। ये जो आसमान है इसके अंदर ही ऑरेंज, रेड, येलो, इधर पिंक, इधर ब्लू, इधर डार्क ब्राउन, इधर ग्रीन, इधर ब्लैक, इधर वाइट, बेतहाशा शेड्स है ना यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड। जहां पर सिर्फ एक सिंपल सॉलिड कलर होगा, एक कलर, वो आपका होगा सिंपल बैकग्राउंड। अब जो हम आगे टूल्स पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, पहले हम मैजिक वॉन्ड टूल की तरफ देखते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है? मैजिक वॉन्ड टूल का बेसिकली ज्यादातर इफेक्टिवली जो काम करता है वो इस तरह के सिंपल बैकग्राउंड्स पे काम करता है, जो जो एक सिंगुलर कलर का बैकग्राउंड हो। फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक किया, इसको एक ही दम उसने एक ही झटके में, मैजिक नाम है ना इसका, एक ही झटके में सारा क्लिक कर लिया उसने। बैक स्पेस किया, डिलीट, इसको क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा मसला करेगा। क्यों मसला कर रहा है आप जरा बताएंगे? कोई बता सकता है इधर क्यों मसला कर रहा है, उधर क्यों नहीं किया? यहाँ भी नहीं कर रहा लेकिन इधर रेड पे कर रहा है। कोई बता सकता है कि इधर क्यों मसला कर रहा है ये? वैसे यूजुअली करता नहीं है लेकिन इधर कर रहा है, क्यों? आपके माइंड में क्या चीज आ रही है? Why is it not working properly here? सर कलर की वजह से, क्योंकि कलर थोड़ा सा चेंज है। ओके, शेड डिफरेंट है। उलट बोल दिया, ये भी उलट है। मैं आपको बताता हूँ, देखें, ये मैजिक वॉन्ड टूल कहता है, मैजिक वॉन्ड टूल की साइकी सुना। मैजिक वॉन्ड टूल कहता है, ये फॉर एग्जांपल ये ग्लास है। भाई ये ग्लास का कलर वाइट है, इसके पीछे मैं हूं तो ये ब्लू है। मुख्तलिफ हो गया ना ब्लू और वाइट। तो कहता है इसको डिलीट करने में और इसको सेपरेट करने में मुझे बड़ी आसानी है अगर बैकग्राउंड का कलर और ऑब्जेक्ट का कलर मुख्तलिफ है। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं इसलिए मसला कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपकी ये जो फाइल है ये भी लाल कलर की है और पीछे बैकग्राउंड भी लाल कलर का है। लगी समझ? तो जब आपका ऑब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड दोनों सेम कलर शेड होंगे तो आपका ये मैजिक वॉन्ड टूल मसला करेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और इमेज हम ले लेते हैं, यानी यहाँ से हम ले लेते हैं इसको ले लेते हैं। सिंपल वाइट बैकग्राउंड है, ये ग्रीन अलग है, वाइट अलग है। एक क्लिक करते हैं, झटके में सारा वाइट गायब। क्यों झटके में गायब? बिकॉज ये ग्रीन कलर मुख्तलिफ था, वाइट कलर मुख्तलिफ है। अगर ये भी थोड़ा सा वाइट कलर शेड का होता तो मुझे मसला हो जाना था, तो फिर आ जानी थी प्रॉब्लम।
तो मैजिक वॉन्ड टूल कहता है भाई मैं रीड करता हूँ बेस्ड ऑन द कलर्स, मेरे दिमाग में वही चलता है, अगर तुम मुझे सेम कलर दोगे तो मैं उनको सबको इकट्ठा पिक कर लूंगा। मैजिक वॉन्ड टूल चलता है टॉलरेंस पे, उसकी होती है एक टॉलरेंस, टॉलरेंस लेवल होता है। यानी वो कहता है कि फॉर एग्जांपल तुमने मेरा टॉलरेंस लेवल रखा हुआ है 22, तो 22 के अंदर रहते हुए इसका 32 जो है वो होता है, एवरेज होता है। 32 के अंदर रहते हुए कहता है कि जितना मैं ब्लू सेलेक्ट कर सकता हूँ मैंने कर लिया। अगर तुम मेरा टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा ज्यादा करते हो तो मैं शायद ये वाला ब्लू भी सिलेक्ट कर लूं, तो इसका मैं ज्यादा करके देखता हूँ। क्योंकि जितना टॉलरेंस लेवल ज्यादा, उतने ज्यादा वो डिफरेंट कलर्स को एक कलर समझ सकता है। जितना टॉलरेंस लेवल ज्यादा है उतना ही वो ज्यादा कलर्स को सिलेक्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा वो कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। 50 की है, तो अब देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ तक इसने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहा कि यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा काला रंग का शेड पड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट्स नॉट सिलेक्टेड। बाकी इसने सारा परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया। तो मैं शिफ्ट दबाकर एंटर करूंगा, क्लिक करूंगा, तो अब इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया परफेक्टली। तो अब आप इसको रिमूव करें बैकग्राउंड को। इसमें वही शिफ्ट करके ऐड सिलेक्शन कर सकते हो और ऑल्ट करके डिलीट सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी। इसमें ये कि एक दफा परफेक्टली सिलेक्ट नहीं होता, आपको एक दो दफा क्लिक करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा प्रोसेस क्या था। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया था, बाकी एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इधर तक सिलेक्ट हो गया था, बाकी नहीं सिलेक्ट हुआ। तो मैंने शिफ्ट दबाकर एक दफा क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबाकर यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो यहाँ तो ये सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से दूसरी दफा क्लिक किया तो फिर अब पूरा सिलेक्ट हुआ। तो कभी कभार आपको एक दो दफा क्लिक करना पड़ता है पूरी सिलेक्शन करने के लिए। तो 50 के टॉलरेंस लेवल पर ये काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया। नाउ लेट्स रिमूव इट। अब ये आपका काफी परफेक्ट बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ से ये ब्लू एरियाज रहते हैं, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। इसको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। शिफ्ट दबा के मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। इसको सिलेक्ट किया, बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। तो नाउ यू कैन सी द बैकग्राउंड इज परफेक्टली रिमूव। थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड था बिकॉज ब्लू का कलर बिल्कुल एक जैसा नहीं था, लेकिन सिंपल था, इतना मुश्किल बैकग्राउंड नहीं था। सो यहाँ पर बेसिकली मसला इसलिए कर रहा है। अब यहाँ पर इतनी आसानी से क्यों हो गया भाई? इसलिए क्योंकि इसके एजेस मुख्तलिफ हैं, उसका कलर मुख्तलिफ था। अगर ये बैग ब्लू रंग का होता तो फिर ये मसला करता, या इसके बैग के अंदर यहाँ पे कहीं ब्लू कलर होता तो ये मसला करता, या अगर ये रिबन ब्लू कलर की होती कभी भी सिलेक्ट नहीं होना था यहाँ से, क्योंकि शेड सिमिलर हो जाते हैं फिर। और अगर आप फॉर एग्जांपल टॉलरेंस लेवल अगर आप कम करते हो, इस इमेज को दोबारा ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ। आपका टॉलरेंस लेवल कब, अब देखें यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा मसला करे। देखिए ये कलर और ये कलर सेम है। अब देखिएगा 50 का टॉलरेंस लेवल है। अब इसने क्या किया, इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब रिमूव करूंगा तो देखें ये भी रिमूव हो गया। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा था, जब सेम कलर होगा तो मसला करेगा। तो अब हम क्या करते हैं इस केस में, जब इस तरह मसला करता है फिर हम थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल करते हैं कम, कम कम करते जाते हैं, 20 करके देखते हैं। अब नहीं किया इसने सिलेक्ट, यहाँ से कर लिया सिलेक्ट, इधर से नहीं किया सिलेक्ट, थोड़ा सा और कम कर लेता है, 10 करके देखते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ से अभी भी इसने थोड़ा सा सिलेक्ट कर लिया, जिसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और टॉलरेंस लेवल कम कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। ठीक है? अब नहीं किया उसने सिलेक्ट, लेकिन अब वो बाकी भी जरा मुश्किल से ही करेगा, बिकॉज जब टॉलरेंस लेवल आपका कम हो जाता है तो फिर सिलेक्शन थोड़ी सी स्टफ हो जाती है, यानी वो कम चीजों को सिलेक्ट करता है, मुश्किल से चीजों को सिलेक्ट करता है।
क्योंकि वो इंडिविजुअल शेड्स को रीड कर रहा होता है फिर। यानी टॉलरेंस लेवल उसका 5 है तो वो मैक्सिमम 5 कलर शेड्स को ही रीड कर सकता है। अगर 32 है तो 32 का कर सकता है। थोड़ा सा बढ़ा लें आप और फिर आप कर लें यहाँ से सिलेक्शन। इस तरह केयरफुली आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। कहीं गलती से यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखें आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है वहां से। तो ये अब सिलेक्ट किया, इसको डिलीट किया, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। बताने का मकसद ये है कि जब आपका बैकग्राउंड कलर और आगे जो जो भी आप चीज जिसको सेपरेट कर रहे हैं वो सारे सेम होंगे तो फिर मैजिक वॉन्ड टूल गड़बड़ करेगा। तो ये तो था। और जब आपका इस तरह का सिंपल सा बैकग्राउंड होगा कि यानी वाइट बैकग्राउंड और ऊपर कलर्ड कोई लोगो है या कुछ भी है तो वो तो फौरन से आपका रिमूव होगा। यानी ये है फौरन रिमूव होगा। फौरन सबसे इफेक्टिव इसमें होता है। आपने देखा है ना वो जो अमेजोन और ईबे की पिक्चर्स होती है जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड डिलीट करना होता है या कोई बैकग्राउंड डिलीट करके उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड ऐड करना होता है तो लोग कहते हैं हम 50-50 इमेजेस 100-100 इमेजेस $10 में करेंगे। वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास ये मैजिक फॉन्ट टूल का ऑप्शन है। वो एक क्लिक करते हैं उनका डिलीट, क्लिक करते हैं उनका डिलीट। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आई एम रियली सॉरी, टैब गलती से जो मैं अमेजोन का आप लोगों को सर्च करके दिखा रहा था वो स्ट्रीम यार्ड पे हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो बाकी मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया। सिंपली मैंने अमेजोन का एक प्रोडक्ट था वो मैंने सर्च किया था यहाँ पर। और
इसको सिर्फ मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया था मैंने, ठीक है, आई डिड नथिंग एल्स। और बाकी मैं क्या चीज़ आप लोगों को बता, फॉर एग्जांपल इसका मैंने जो है बैकग्राउंड रिमूव करके इसके पीछे मैंने कलर बैकग्राउंड ऐड किया था। मतलब आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह ये सर्विस एक चलती है बैकग्राउंड रिमूवल की, जिसमें आप अमेज़न के प्रोडक्ट्स इस तरह उनके बैकग्राउंड रिमूव करके उसके पीछे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लें, एक मिनट बस। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था गाइस कि जो आपके सिलेक्शन टूल्स हम लोग ने आज पढ़े हैं, इसमें ये वाले जो दो सिलेक्शन टूल हैं ये बेसिक हैं, ये शेप्स के बेस पर हैं, इसमें कोई एआई इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हमें खुद से मैन्युअली सिलेक्शन करनी पड़ती है। बेसिकली सिलेक्शन जो होती है वो अगर जिस तरह अब ये लेसो और पॉलीगॉन है, इसमें भी कोई एआई इन्वॉल्व नहीं था, इसको हम खुद से सिलेक्ट कर रहे थे। मैग्नेटिक टूल में एआई इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें जब आप मूव कर रहे होते हैं तो उसमें एआई अपनी जहां जहां उसको समझ आता है कि भाई कलर्स के बेसिस पे वो सिलेक्शन करता है, पीछे कलर कोई और है, आगे एजेस पे कलर कोई और है, तो वो एजेस पे जो कलर होता है उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करता है हमेशा। इसी तरह मैजिक वॉन्ड टूल भी है, ये भी एआई बेस्ड सिलेक्शन टूल है, ये भी फॉर एग्जांपल किस बेसिस पे करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के एजेस डिफरेंट हो और बैकग्राउंड डिफरेंट हो। तो ये दो बेसिकली एआई बेस्ड टूल्स हैं, और ये चार जो हमने पढ़े हैं ये मैनुअल टूल्स हैं। बाकी इंशाल्लाह क्विक सिलेक्शन टूल कल पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग को सिलेक्शन की टोटल अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था कि सिलेक्शंस होती क्या हैं। भाई वो इसलिए डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो ब्लॉक्ड है, हमेशा अनलॉक लेयर पे काम करना है। आपकी अगर बैकग्राउंड लेयर लॉक नहीं होगी तो फिर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले आए इमेज, इसको लेके इसको आपने अनलॉक करना है, या इसकी आप कॉपी बना के उस पर काम कर लें, लेकिन इस पे आप काम करेंगे, ये ले जी, वो कुछ भी नहीं, आपको ये वाला ऑप्शन दे देगा, ये नहीं करना हमने। ये सिलेक्ट किया है, डिलीट किया है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो अनलॉक करें फिर डिलीट करें, ठीक हो गया। तो गाइज ये था आप लोग का आज का लेक्चर, दैट वाज रिलेटेड टू सिलेक्शन। अब कोई भी सवाल हो तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू गो अहेड। कुरुतलैन, अब आप मुझे अपनी गिग शेयर करें, हो सकता है आपके सैंपल्स में इशू हो। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें क्या इशू आ रहा है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आज के एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन ऑर्डर्स किस तरह लेते हैं। फिर इंशाल्लाह हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग को ऑनलाइन ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जिस तरह अभी कुरुतो लाइन ने डिस्कस किया है। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि अब मैं आप लोग को बिल्कुल ऑन पॉइंट क्रिटिकल होके एनालाइज करूंगा। स्टार्टिंग में मैं आप लोग की अगर मिस्टेक्स भी होती तो मैं कहता था कोई बात नहीं, लेकिन अब जिस तरह कल हमारे पास फ्राइडे का दिन है, तो कल हमारी जो गिग चेकिंग का दिन होगा, आप मुझे कमेंट में प्लीज कर दिया करें, मैसेज में अदर्स में चला जाता है, कमेंट्स में कर दिया करें, मैसेज कभी कभार नहीं मिलता, तो कमेंट में कर दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह उसको देखता हूँ क्या इशू आ रहा है उस पर आपका, लेकिन ये कि आपकी गिग्स पर 5 to 7 भी होनी चाहिए,
क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था जिनकी तो गिग्स 1 और 2 थी पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले हफ्ते में, उनकी मुझे 5 गिग्स चाहिए, और जिनकी 5 थी उनकी 7 गिग्स चाहिए। मुझे कल कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि सर हम लोग की लाइट खराब थी, हम लोग के नेट खराब थे, हम लोग का क्या कहते हैं लैपटॉप खराब है। आई नीड नो एक्सक्यूजेस। और मुझे कोई लोग कल गायब होते हुए नजर ना आए। वो इस तरह मूव होती है कि बेसिकली जब आप ये इसको बना रहे हैं तो ये काफी वो मुश्किल हो जाता है। नो फॉर एग्जांपल इसको जूम करके आप इस तरह बना रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे किया, अब मूव करना है। तो अब स्पेस दबाएंगे, क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर ये हैंड सेलेक्ट हो जाएगा और फिर स्पेस उठाएंगे, फिर आप आगे से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को डिफरेंट टूल्स बताए हैं, इन ये डिफरेंट टूल्स, अब आप ये नहीं कि हर जगह मैजिक वॉन्ड टूल यूज कर रहे हो, कहीं आपको मैग्नेटिक यूज करना पड़ेगा, कहीं आपको हो सकता है पॉलीगोनल यूज करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर शेप हो क्विकली आप पॉलीगोनल यूज कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। क्विक सिलेक्शन तो अभी तक हम लोग ने सीखा ही नहीं है, वो हम इंशाल्लाह कल सीखेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, मैं इनके इसके ना फोटोशॉप के डेली बेसिस पे ट्यूटोरियल शेयर किया करूंगा, क्योंकि तकरीबन मैक्स नेक्स्ट वीक तक हम इसको कवर कर लेंगे। और इसमें देखेंगे कि हम लोग ने बुक कवर जो पोस्टर जो वगैरह है फोटोशॉप में हम किस तरह बना सकते हैं, मूवी कवर वगैरह, वो हम एंड पे क्लास रखेंगे उसकी। तो उसके बाद जो हमारे पास 2 वीक्स होंगे ना, वो हमने मुकम्मल फ्रीलांसिंग पे मैं सोच रहा हूँ करूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई ना कोई इन 2 वीक्स में ऑर्डर आए। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट ऑर्डर्स ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम फाइवर, अपार्ट फ्रॉम अपवर्क, अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसर, अपार्ट फ्रॉम गुरु, अपार्ट फ्रॉम बिहान, अपार्ट फ्रॉम ड्रिबल, इनके अलावा किस तरह भाई हम ऑफलाइन कमा सकते हैं, इनके अलावा हमारे पास क्या सर आप सजेस्ट करेंगे कि हम लोग ऑफलाइन कर सकते हैं। तो जी गुरु में आप, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप बेसिक पैकेज से स्टार्ट करेंगे 10 बिट्स वाले। ये होगा तकरीबन 29th को इंशाल्लाह। तो अब हम कुछ सजेशंस देखते हैं। मुझे एक मिनट दें, मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैगजीन डिजाइन फोटोशॉप पर होता है, फोटोशॉप पर भी हो सकता है, इलिस्ट्रेटर पर भी हो सकता है।
जी, जी, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ़ 1 मिनट स्क्रीन अभी आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? प्लीज़ ज़रा कन्फर्म कीजिएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग को मेरी? ओके, 1 मिनट चलो। एक मिनट, पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। नहीं, आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरे अलावा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, जो स्क्रीन शेयरिंग हुई हुई थी, उसमें थोड़ा-सा मेरे ख्याल से इश्यू आ रहा है। ओके, स्क्रीन नहीं नज़र आ रही प्लीज़ ये कन अच्छा स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, 1 मिनट। अ, ओके, अब चेक करें। अब नज़र आई है स्क्रीन? ओके, 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 ओके। चलें लेट्स स्टार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम फ़ेसबुक पे जाते हैं। फ़ेसबुक पे आप लोगों को जो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर मैं सजेशन दूँ, तो एक काम ये हो सकता है जो कि आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जो लोग डिज़ाइन्स बना रहे हैं, अपना ना फ़ेसबुक पर आप लोग एक डिज़ाइन स्टूडियो खोल सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बनाया है नईम सॉल्यूशंस कुछ भी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना कोई क्रिएटिव सा नाम रखें और मज़ीद क्रिएटिव सा और जिस तरह डिज़ाइन स्टूडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोग को नज़र आएँगे पाकिस्तान में। आप कोई एक ऑनलाइन डिज़ाइन स्टूडियो खोल सकते हैं, जिसमें आप अपने लोगोज़ वग़ैरह लोगों को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ग्राफ़िक डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है? नंबर 1 तो ये कि आप अपना एक पेज बना सकते हैं, जिस तरह कोई भी नाम हो सकते हैं, क्यूफुक्स, कुछ भी नाम हो सकता है, जिसमें आप लोग अपने लोगोज़ को सेल आउट करेंगे। जिस तरह ये है, हेलो वी आर अ टीम ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स एंड इलस्ट्रेटर बेस्ड इन पाकिस्तान, वी आर प्रोफेशनल इन लोगो, मिनिमल लोगो, आइकन ब्रांडिंग, स्टेशनरी, ग्राफिक डिजाइनिंग with 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अपना उन्होंने लोगों को 550 लोगों को लाइक कराया हुआ है, अपना नंबर शेयर किया हुआ है, अपनी ईमेल आईडी शेयर की हुई है जो कि उनके यूजर नेम के बेस पर है। अपने पेज पे वो अपनी चीजें शेयर करते हैं, लोगोस वगैरह। अब ये देखें, एक बंदे ने पूछा हुआ है, एक लोकल बंदा है, उसने पूछा हुआ है, भाई मुझे एक लोगो चाहिए प्राइवेट स्कूल का, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लोगो। तो इस तरह भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आपस में एक टीम बनाकर एक पेज अच्छा सा उसका नाम रखे, जिस तरह ये बोल्डर डिजाइन स्टूडियो अच्छा नाम है, उसका लोगो अच्छा सा उन्होंने बनाया हुआ है। ये सारी चीजें करके आप बेसिकली एक अपना पेज भी बना सकते हैं। ये देखिए उन्होंने कवर फोटो लगाया हुआ है कि हमारी सर्विसेज कौन सी, इसमें लोगो आ गया, बिजनेस कार्ड आ गया, लेटर हेड आ गया, स्टैम्प आ गया, और भी बथेरी चीजें हो सकती हैं स्टेशनरी के अलावा। फ्लायर्स हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एक पेज बना सकते हैं फेसबुक पर। अब इन्हीं का पेज हो सकता है इंस्टाग्राम पर भी हो।
नहीं है, इन्होंने किसी और से रखा हुआ है, लेकिन इनका इंस्टाग्राम पे पेज नहीं है। आप इंस्टा इंस्टा की मार्केट बहुत बड़ी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फेसबुक की मार्केट को पहले डिस्कस करते हैं। फेसबुक की मार्केट में आप अपना सबसे पहले पेज बना सकते हैं, नंबर वन चीज। नंबर सेकंड चीज, आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ पे लिखें, ग्राफिक डिजाइनिंग ग्रुप्स। अब यहाँ पर कुछ आपको वर्ल्ड ग्राफिक डिजाइन फॉर एग्जांपल कुछ हैं जहाँ से आप सिर्फ सीख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। कुछ हैं जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आपको बायर्स भी मिलेंगे, जिस तरह ये है, इसमें इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं लोग अपनी स्किल, ये देखें, आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, इंटरेस्टेड पीपल प्लीज कॉन्टैक्ट मी। इस तरह काफी लोग हैं, ग्राफिक डिजाइन रिक्वायर्ड फॉर कंपनी प्रोफाइल। इस तरह के ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन दीज ग्रुप्स। यहाँ पर जो पोस्ट आती है उस पर आप लोग कमेंट्स करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसको इनबॉक्स भेजें। नंबर वन चीज, ये जितने ग्रुप्स हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्रिएटिव ग्राफिक, 46K मेंबर्स। एक चीज आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूरी को आप लोग जो है फॉर एग्जांपल क्यूरी पे आप लोग इनबॉक्स भेज सकते हैं। इनबॉक्स उसी कैटेगरी का भेजें जिस तरह हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूँ उस कैटेगरी का आप इनबॉक्स भेजेंगे, आप लोग काफी ज्यादा चांस है कि आप लोग को ऑर्डर मिल जाए। ओके। फिर ये इस तरह का ग्रुप बना हुआ है, गेट प्रोजेक्ट्स, फाइवर, अपर, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइन डेवलपर्स। देखते हैं इसको जरा, इसको ज्वाइन कर लें आप। यहाँ पर भी पोस्ट्स होंगी। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप इन पोस्ट्स का रिप्लाई करें, इनबॉक्स करें इनको, ठीक है। नंबर वन चीज ये हो सकती है। नंबर टू ये चीज हो सकती है कि अपना इस तरह काम शेयर करें आप, जिस तरह इसने किया हुआ फखर इकबाल भाई ने, कि देन एंड नाउ फीडबैक प्लीज इनबॉक्स में इफ यू वांट वन फॉर योरसेल्फ टू इन अ रीजनेबल प्राइस। अब 3 लोगों ने लाइक किया हुआ है, एक बंदे ने वाओ लिखा हुआ है, एक ने लिखा थैंक यू। कोई ना कोई तो हो सकता है आपको रीच आउट कर ले, कोई ना कोई तो हो सकता है आपको रीच आउट कर ले आपके काम की बेसिस पे। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिस तरह इसने अपना काम शेयर किया हुआ है, 6 लाइक्स आए हुए हैं, 2 हार्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कहीं से तो ऑर्डर मिलेगा आपको। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनको आप लोग ज्वाइन करें। नंबर वन, ये देखें आपकी फॉरन ही रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। नंबर वन, ग्रुप्स को ज्वाइन करें। नंबर टू, ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर जो पोस्ट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट की पोस्ट हैं, उस पर आप लोग इनबॉक्स करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। नंबर थर्ड, अपना काम शेयर करें इन ग्रुप्स पे प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन के साथ, दिस इज हाउ आई वर्क, और इसमें मैंने इस तरह के लोगो डिजाइन, इस तरह के मैं लोगो डिजाइन करता हूँ। यानी 3-4 लाइनों का एक बड़ा कैची सा प्रोफेशनल सा आप स्टेटस लिखें और उसके साथ इमेजेस अपलोड करके देखें तो सही, आपको कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स आएगा। चलो रिस्पॉन्स आए या ना आए, आपकी काम की लाइकिंग बढ़ेगी उस ग्रुप में। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर स्पेस, आई नीड अ लोगो डिजाइनर, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा वैसे ही फाइवर एंड अपवर पाकिस्तान, ये एक ग्रुप है, पॉपुलर ग्रुप, मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये पाकिस्तान से रिलेटेड काफी पॉपुलर ग्रुप है। इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पर आप लोग डिफरेंट पोस्ट आती हैं उस पर कॉमेंट करें, और या उस पर इनबॉक्स करें, अपना काम यहाँ पर शेयर करें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास फाइवर से रिलेटेड अगर मैं ग्रुप सर्च करूं, तो ये वाला हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि फाइवर पर पाकिस्तान में बताया, फाइवर गिग प्रमोशन एंड रिव्यू एक्सचेंज बायर्स एंड सेलर्स, ये भी मैंने एक आपको ग्रुप बताया था। अम, यहाँ पर भी आप लोग जो है फॉर एग्जांपल अपने काम को शेयर कर सकते हैं, अपनी गिग को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली होता है कि ये ना एक्सचेंज करते हैं बेसिकली आपस में क्लिक्स और व्यूज। वो कहते हैं भाई मैं तुम्हारी गिग पे क्लिक करूंगा तो मेरी गिग पे क्लिक करो। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं ड्रॉप योर लिंक, लोग अपने लिंक ड्रॉप कर रहे हैं, किसी ना किसी की तो गलती से कोई ना कोई ओपन कर लेगा, तो आपके सोशल मीडिया क्लिक्स इंक्रीज होते हैं। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि भाई तुम मेरी गिग को हार्ट करो, मैं तुम्हारी गिग को हार्ट करता हूँ। उससे क्या होता है, हार्ट करने से भी आपकी, अगर कोई गिग हार्ट करता है तो उससे भी आपकी रैंकिंग में इजाफा होता है। तो ये एक तरीका है अपनी गिग को प्रमोट करने का, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ।
यहाँ पर और है फाइवर यूएसए प्रमोशन, इस ग्रुप में जाएं आप। अब यहाँ पे कोई दाल चने भी बेच रहा है, कुर्ते वगैरह भी बेच रहा है, लेकिन ये कि दिस इज अ परफेक्ट, ये भी एक जगह है जहाँ पे आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों अलाउ कर रहे हैं हर चीज़ को बेचने के लिए, बट यहाँ पर आप लोग अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। इस तरह कार्ड की इसने प्रमोशन की हुई है, बिजनेस कार्ड, अपनी गिग, कोई ना कोई तो आपकी लाइक करेगा। लेकिन आपने देख लेना है कि उस पेज पे एक्टिविटी कितनी ज्यादा है, लोग तो हैं लेकिन एक्टिविटी किस किस्म की है। अब यहाँ पे ये मुझे नॉन सीरियस पेज लग रहा है, मुझे इतना सीरियस पेज नहीं लग रहा, तो उसको आप रहने दें। इसी तरह अपवर्क की आप देख सकते हैं, अपवर्क फ्रीलांसर्स पाकिस्तान समथिंग लाइक दैट, इस तरह के काफी ग्रुप्स बने हुए हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के नाम से बना हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लें। दो 218,000 जो है, ये 125,000 वाला फ्रीलांसर्स पाकिस्तान ये भी बना हुआ है, इसको भी आप मतलब ज्वाइन करें इन ग्रुप्स को, इन ग्रुप्स को स्टडी करें। यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, और यहाँ पर आप लोग अपना काम शेयर करेंगे, लोग अपना बिहाइंड लिंक शेयर करें लोगों के साथ। हो सकता है कोई बिहाइंड से आपको कोई जॉब भी ऑफर कर दे, कोई काम ऑफर कर दे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो था फेसबुक से रिलेटेड। इंस्टा से रिलेटेड मैं आपको बड़ी रिक्वेस्ट ये और सजेशन ये दूंगा कि मेक योर इंस्टा पेज, मेक योर इंस्टा पेज, और आप लोग यहाँ पे कीवर्ड से खेलें, हैशटैग से खेलें। फॉर एग्जांपल हैशटैग लोगो लिखा मैंने, ये देखें ये बड़ा हैशटैग है, लोगो डिजाइनर, लोगो डिजाइन्स, लोगो टाइप, कितने हैशटैग्स यूज हो रहे हैं लोगो से रिलेटेड। यूनिक हैशटैग्स यूज करें आप लोग, जिसमें थोड़ी सी लिमिटेड पोस्ट्स हों, बहुत ज़्यादा बड़ा की लोगो प्रोसेस फॉर एग्जांपल हो गया, लोगो क्रिएशन हो गया, इसमें आप हैशटैग से प्ले करें, अपनी पोस्ट अपलोड करें, हैशटैग से प्ले करें। इस तरह ये पोस्ट है, इसमें इसने हैशटैग वगैरह अपलोड किए होंगे। इस तरह अगर मैं लोगो सर्च करता हूँ तो एक तो आपको इंस्पिरेशन के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये, आप लोगों को लोगो आइडियाज, लोगो सजेशन यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। नंबर वन चीज़। नंबर टू चीज़ ये कि आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना कोई आप लोगों ने लोगो बनाया है तो उसको आप जो है, ऐसे में साइन अप करना पड़ेगा उसको दिखाने के लिए, बट एनीवेज मैं आप लोग को ये सजेशन दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग अपना पेज बनाएं। इंस्टाग्राम पे आप लोग अपना पेज बनाएं, उस पे आप लोग सबसे पहले, अब ये इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह इसी टॉपिक को। मैं उसमें इंस्टाग्राम के बारे में आपको बताता हूँ, लिंक्डइन के बारे में आपको बताता हूँ, ट्विटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन पेजेस के थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इवन स्नैपचैट के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, फेसबुक स्टोरीज के थ्रू आप लोग किस तरह कमा सकते हैं। मतलब ये कमाना ऐसे नहीं कि आप लोग ये नहीं कि स्टोरी लगा दी तो आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। प्रमोशन किस तरह अपनी आप कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको प्रमोशन के तरीके बता रहा हूँ। तो जब ऑफलाइन प्रमोशन करते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लाइंट मिलने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को आपका काम अच्छा लग गया, कोई डिजाइन स्टूडियो लाहौर में, इस्लामाबाद में, उसको आपका काम अच्छा लग गया, तो कहते हैं भाई आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको 80,000 1 लाख में आपको हायर कर लेते हैं। इसी तरह मेरी स्टूडेंट के साथ हुआ था कि उसने बिहांस पे अपना काम अपलोड करती गई तो उसको एक सऊदी अरेबियन कंपनी है, उसने रीच किया और नाउ शी इज अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज विदाउट कंपनी। तो अनएक्सपेक्टेड होता है। इसी तरह आप लोग की भी चीज हो सकती है। मैं चाहता हूँ आप लोग हर जगह फैल जाए, यू नो, ये आपके डिजाइन हर ग्रुप में हैं। अब ये भी नहीं, स्पैमिंग भी नहीं करनी, ये नहीं कि हर जगह सर ने कहा था फैलाई जाओ फैलाई जाओ फैलाई जाओ। द थिंग इज कि आप लोगों ने बेसिकली करना है, कैलकुलेटेड स्पैमिंग करनी है, कैलकुलेटेड अपनी प्रमोशन करनी है, हर ग्रुप को ध्यान में रखना है कि किस ग्रुप में क्या चल रहा है। उन फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको स्ट्रेटेजी तब बता रहा हूँ अगर आपको फाइवर पर भी काम नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कह रहा भाई एक ही दिन में इसको भी टाइम स्पेंड करो, फाइवर पे भी टाइम स्पेंड करो, अपर पे भी टाइम स्पेंड करो, किसी एक पे कर लो, नहीं रिजल्ट मिलता फिर दूसरे पे आ जाओ। लेकिन तरीका मेरे वाला फॉलो करना है आपने, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कहता है सर मैं चारों पांचों चीजें कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है, मैं सारों को नहीं कह रहा।
लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग को डिफरेंट वेज में बताऊं अर्न करने के, अगर एक वे से नहीं होता, क्योंकि देखें कोई भी चीज ना गारंटीड नहीं होती। फाइवर या अपवर हमारे मामू या चाचू का तो है नहीं कि हम कहेंगे ऑर्डर आ जाए तो ऑर्डर आ जाएगा। हम लोग उनके हिसाब से कभी कभार गिग रैंक करते हैं, तब भी गिग रैंक नहीं होती। मेरे साथ बहुत दफा होता है। तो इसलिए यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग ऑन कीप ऑन प्रपोजल। चलो 10-20 में से एक दफा तो लगेगा, 100 में से एक दफा लगेगा। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने तकरीबन 1036 रिक्वेस्ट भेजी थी बाय रिक्वेस्ट। उसको फिर पहला $100 का ऑर्डर मिला था, और फिर अब माशाल्लाह नाउ इज अर्निंग। द पॉइंट इज ही नेवर गेव अप। ये आप लोग को मेन चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास रास्ते बेतहाशा हों। अपवर्क नहीं चल रहा, फाइवर का आता है, फाइवर का ट्राई करके देखते हैं। फाइवर आजकल नहीं चल रहा, अपवर्क पे ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लोग की गिग चल रही है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट की गिग चल रही है, फाइवर क्या करता है कभी कभार कुछ महीनों के लिए आपकी गिग बंद कर देता है, आपका तो खर्चा पानी खत्म। अब आप सोचेंगे भाई अब हम क्या करें। दो सिचुएशन है, या तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, या आप कहीं और हाथ पांव मार लें। ठीक है। तो आपको जब दूसरे तरीकों का पता होगा, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो सिर्फ फाइवर पर ही काम करते हैं। और फाइवर पर काम ना आए तो फिर वो कहीं और ट्राई नहीं करते हैं, ना ही अपर पे, ना ही गुरु पे, ना ही फेसबुक इंस्टा वगैरह। भाई और जगह ट्राई करो, कैश फ्लो क्यों रोक रहे हो अपना। So the thing is कि what I'm trying to do with you guys is कि I'm trying to let you know each and everything। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारों में ही बैठ जाओ, सारों में एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं। अगर आप फाइवर पे करना चाह रहे हो ज्यादा, फुल फाइवर पे फुल फ्लेज टाइम स्पेंड करो। हाँ, प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया इनको जरूर यूज करें फाइवर की। लेकिन ये है कि अगर फाइवर से नहीं रिजल्ट आ रहे, ऑफलाइन ट्राई करके देखना। कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट आएंगे, आपकी मेहनत और आपके टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो गाइज ये था आप लोग का आज का सेशन। इससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह कल मैं डिटेल में और कंटिन्यू करूंगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दिया है, इसमें मेरे हाल से इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बेसिक कोई बात समझने वाली नहीं थी। लेकिन अगर कोई भी फिर भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना आई विल जस्ट एंड द क्लास। और जिन्होंने गिग्स वगैरह चेक करानी है वो कल के लिए अब वेट कर लें। कल जो है गिग्स चेक करने का ही सेक्शन है। तो मैं सारों की 3-4 गिग्स में चेक करूंगा, चारों को मैं तगड़ा रिव्यू करूंगा। तो सारों ने नोट्स बना लेना अपने पास। लास्ट वीक भी मैंने 7 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे, किस किस ने लिखे हैं किस किस ने नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 7 पॉइंट्स मेंशन किए थे कि गिग में क्या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उन 7 पॉइंट्स पे आप लोग ने अब बेहतरी करके लानी थी इस वीक। तो आई जस्ट होप कि आप सबकी जो गिग्स जो है अच्छी बनी हो कल के लिए। तो फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोना एंड द क्लास। आई जस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पर हैं, स्टे करते हैं मेरे साथ। आई नो मैं जरा थोड़ा सा पुश करता हूँ, लेकिन पुश मैं आप लोग के लिए ही करता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई पुश करने वाला नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप लेजी हो जाएंगे। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को ट्रेनिंग देना नहीं है, मेरा काम आप लोग को पुश करना भी है, आप लोग को मोटिवेट करना भी है। अगर आप मायूस हैं तो आप लोग को पिक करना भी है, अगर आप लोग उदास हैं तो आप लोग को खुश करना भी है। तो मैं आप लोग के साथ अवेलेबल हूँ मेंटली तौर पर। जितना आप मैं उस बंदे के साथ मेंटली तौर पर अवेलेबल हूँ जो खुद मेंटली तौर पर अपने लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर जो बंदा गिग नहीं बनाना चाहता या नहीं करना चाहता, फिर मेरी आदत है मैं उसको इतना फोर्स नहीं करता। क्योंकि फोर्सिंग से काम कभी नहीं होता, काम हमेशा दिल लगाने से होता है। दिल लगा लें काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात आप सबसे। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।